गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 26 जून और 26 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में जयपुर में 29वां भामाशाह राज्य स्तरीय सम्मान समारोह कब आयोजित किया जाएगा। तो इसका आयोजन 28 जून को होगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों के सहयोग से भामाशाहों का 29वां राज्य स्तरीय सम्मान समारोह जो कि 28 जून को आयोजित किया जाएगा। तक्षशिला ऑडिटोरियम जो एमपीएस स्कूल जवाहर नगर जयपुर में होने वाले इस राज्य स्तरीय समारोह में 135 भामाशाहों को और 91 प्रेरकों को सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा विभाग के 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में बीकानेर के उद्योगपति मनोहर लाल अग्रवाल और प्रेरक के रूप में रमेश अग्रवाल को भी सम्मानित किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के डीग जिले में पुरातत्व विभाग यानी एएसआई द्वारा जो खुदाई में ऋग्वेद में वर्णित किस नदी के पेलियो चैनल की खोज हुई है। जी हाँ दोस्तों, सरस्वती नदी के संकेत मिले हैं डीग जिले में। पुरातत्व विभाग ने खुदाई के दौरान ऐसे साक्ष्य मिले हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों अक्सर आपको पता होगा कि जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए थे। तो कथन निष्कर्ष वाले अक्सर आजकल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको व्याख्या पूरी आपको ध्यान में रखनी है। जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उन सभी को आपको ध्यान में रखना है। तो आने वाले जो भी एग्ज़ाम होगा इस प्रकार के अगर पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो निश्चित तौर पे आप उसको सही करने में सक्षम रहेंगे। तो व्याख्या सहित अगर आपको पढ़ना हो तो इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पीडीएफ फाइल भी आपको यहाँ पर इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ मिलेगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फाइल भी। तो पुरातत्व विभाग के द्वारा जो खुदाई में 3500 साल पुरानी नदी की खोज है वो हुई है। यहाँ राजस्थान के डीग जिले के बहाज गांव में 23 मीटर नीचे पाषाण काल के सबूत मिले हैं। तो डीग जिले के बहाज गांव में खुदाई की गई थी जहां पर इतिहासकार और पुरातत्व वैज्ञानिकों का मानना है कि ऋग्वेद में जिस सरस्वती नदी का जिक्र है ये वही नदी हो सकती है। अप्रैल 2024 से लेकर मई 2025 तक खुदाई में जिस समय के सबूत मिले हैं वह 3500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के हो सकते हैं। नदी की खोज हेतु भारत के इतिहास का पहला पेलियो चैनल खोजा गया है। तो ये नदी की खोज के लिए है, ये पेलियो चैनल खोजा गया है जिससे पता चलता है कि यहाँ पर पुराने टाइम में कोई नदी भी बहती थी। तो सरस्वती नदी के होने का जिक्र है और ऋग्वेद में भी मिलता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के दीपेश चौधरी ने 23वीं नेशनल जूनियर अंडर 20 फेडरेशन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ज्वेलिन थ्रो में कौन सा मेडल जीता है। तो ज्वेलिन थ्रो में इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के दीपेश चौधरी और बसंत ने प्रयागराज उत्तर प्रदेश में संपन्न हुई 3 दिवसीय 23वीं नेशनल जूनियर अंडर 20 फेडरेशन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के क्रम से ज्वेलिन थ्रो की अगर बात करें तो दीपेश चौधरी जिन्होंने ज्वेलिन थ्रो में और ऊंची कूद का संबंध है बसंत से और इन दोनों ने ही मेडल जीते हैं, गोल्ड मेडल। ज्वेलिन थ्रो में दीपेश चौधरी ने 72.98 मीटर दूरी का जो थ्रो करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। वहीं ऊंची कूद में राजस्थान के बसंत ने 2.11 मीटर छलांग लगाते हुए गोल्ड मेडल जीता था। राजस्थान की ही जानवी ने गर्ल्स ज्वेलिन में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के मैनचेस्टर में आयोजित होने वाली इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की जनरल असेंबली में राजस्थान से कौन हिस्सा लेंगे। तो इसमें राजस्थान से हिस्सा लेंगे सुधांशु पंत जो वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत 29 जून से 7 जुलाई तक 10 दिवसीय विदेश यात्रा पर जाएंगे। वे इंग्लैंड के मैनचेस्टर में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की जनरल असेंबली में हिस्सा लेंगे।
इस सम्मेलन में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें सुधांशु पंत राजस्थान की सहकारी उपलब्धियों और मॉडल्स को प्रस्तुत करेंगे। यह सम्मेलन सहकारी संगठनों के बीच अनुभव साझा करने और नवाचारों को प्रोत्साहित करने का एक प्रमुख मंच है। अगला क्वेश्चन है, गंग नहर प्रणाली को सशक्त किए जाने की दिशा में फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना हेतु राजस्थान की हिस्सेदारी इसमें कितनी निर्धारित की गई है। यहाँ दोस्तों फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, जो गंग नहर प्रणाली को सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। और राजस्थान और पंजाब के मुख्यमंत्री के बीच में इसमें चर्चा हुई थी और राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो 268.50 करोड़ रुपए है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो गंग नहर प्रणाली को सशक्त किए जाने की दिशा में फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना हेतु मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच विस्तारपूर्वक चर्चा हुई, जिसमें किसानों के लिए बहुप्रतीक्षित फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना को केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली की 24 अप्रैल को 158वीं सलाहकार समिति की बैठक में स्वीकृति मिल गई है। इस परियोजना की कुल लागत 647.62 करोड़ रुपए है, जिसमें पंजाब की हिस्सेदारी 379.12 करोड़ यानी 58.54% और राजस्थान की हिस्सेदारी 268.50 करोड़ यानी 41.46% रखी गई है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के दूसरे चरण के तहत खाटू श्याम जी कॉरिडोर परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। तो खाटू श्याम जी कॉरिडोर परियोजना के लिए जो केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के दूसरे चरण के तहत 87.87 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की भजनलाल सरकार ने 100 करोड़ रुपए की राशि से खाटू श्याम जी कॉरिडोर के विकास की घोषणा बजट में की थी और खाटू श्याम जी मंदिर वर्तमान में सीकर में स्थित है राजस्थान में। तो केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के दूसरे चरण के तहत इस परियोजना के लिए 87.87 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के द्वारा भी स्वीकृत किए गए हैं। अयोध्या और काशी विश्वनाथ की तर्ज पर खाटू श्याम जी में एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसमें डिजिटल म्यूजियम, कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, लाइट एंड साउंड शो, भव्य कथा पंडाल और पार्किंग स्थल सहित अन्य अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोटा विश्वविद्यालय में कुल गुरु के पद पर किसे नियुक्त किया गया था। तो कोटा विश्वविद्यालय में कुल गुरु के पद पर नियुक्त किया गया था प्रोफेसर भगवती प्रसाद शाश्वत को, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब कुलपति के स्थान पर कुल गुरु की नियुक्ति की जाती है राजस्थान में। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जो राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े ने प्रोफेसर भगवती प्रसाद शाश्वत को कोटा विश्वविद्यालय जो कोटा में कुल गुरु के पद पर इनको नियुक्त किया गया है। राजभवन की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े ने राज्य सरकार के परामर्श से ये आदेश जारी किया है। इसके अनुसार तो कुल गुरु पद पर यह नियुक्ति प्रोफेसर भगवती प्रसाद शाश्वत के कार्यभार संभालने की तिथि से 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इनमें से जो भी पहले हो इनका कार्यकाल निर्धारित रहेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की पहली इंडिया एआई लैब कहाँ शुरू की जा रही है। तो राजस्थान की जो पहली इंडिया एआई लैब है ये बीकानेर में शुरू की जा रही है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बीकानेर में एमजीएसयू में जल्द ही राजस्थान की पहली एआई इंडिया लैब, जी हाँ इंडिया एआई लैब है वो शुरू हो रही है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की ओर से बीकानेर में नए सत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, मल्टीमीडिया जैसे अत्याधुनिक डिजिटल कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। कोर्स में हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और डिजिटल मीडिया से जुड़ी कई तकनीकें सिखाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले के जस्टिस विजय बिश्नोई को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो विजय बिश्नोई का संबंध राजस्थान के जोधपुर से है और इनको सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जोधपुर के जस्टिस विजय बिश्नोई इनको सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जस्टिस विजय बिश्नोई 8 जुलाई 1989 को वकील के रूप में नामांकित हुए थे। उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में वकालत की। उन्हें 8 जनवरी 2013 को राजस्थान उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।
फिर 7 जनवरी 2015 को स्थायी न्यायाधीश ये बनाए गए थे। फिर उन्होंने 5 फरवरी 2024 को गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत जो स्पेस यात्रा पर गए हैं? जी हाँ, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में शुभांशु शुक्ला जो भारत के अंतरिक्ष यात्री और ये एक्सियोम मिशन 4 के तहत स्पेस यात्रा पर गए हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो एक्सियोम मिशन 4 जिसके तहत फ्लोरिडा से 25 जून को भारत के ग्रुप कैप्टन और इसरो के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को स्पेस की यात्रा की उड़ान भरी है। इन्होंने 41 वर्षों में पहला भारतीय है जो आईएसएस पर, जो पिछले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जो 1984 में सोवियत मिशन के दौरान उड़ान पर गए थे, लेकिन शुभांशु शुक्ला आईएसएस पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं। यह मिशन निजी सेक्टर नासा, इसरो और स्पेस एक्स के सहयोग से शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था पुणे में, महाराष्ट्र पुणे में इसका आयोजन हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में किया गया था। यह सम्मेलन 24 जून को जो हेट रेजेंसी पुणे में राज्य सरकार, जो फिक्की और नागरिक उड्डयन मंत्रालय, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य हेलीकॉप्टरों और छोटे विमानों के लिए नियामक सुधार, सुरक्षा मानकों का सुदृढ़ीकरण और डिजिटल सुविधा और प्रादेशिक कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में अहम पहल को गति देना है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष के पदभार किसने ग्रहण किया है? एक बार फिर से सुनेगा, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके अलावा जीके सर्च इंजन मोबाइल एप्लीकेशन जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन पे आपको कई सारे कोर्सेज मिलेंगे, जिसमें पटवारी, वीडियो, ग्राम सेवक, चतुर्थ श्रेणी के भी कई सारे कोर्सेज हैं जो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो राजस्थान करंट अफेयर्स 2025 एग्ज़ाम बूस्टर जो कोर्स है, जिसमें आपको आप देख सकते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक का आपको राजस्थान करंट अफेयर्स व्याख्या सहित प्रतिमा अपडेटेड मिलता रहेगा। हर 7वें दिन उसमें अपडेट किया जाता है। जो हर 7वें दिन मॉक टेस्ट भी आप वहां से दे सकते हैं। इसके अलावा योजनाएं, आर्थिक समीक्षा, बजट, राजस्थान में जो प्रमुख आयोग कौन क्या है, इन सभी की PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाती है। 2024 का पूरा राजस्थान करंट अफेयर्स आपको व्याख्या सहित 1000 क्वेश्चन के साथ मिलेगा। इंडिया का करंट अफेयर्स भी 2024 का आपको इसी कोर्स के अंतर्गत मिलेगा। तो ये कोर्स आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कोर्स का लिंक दिया हुआ मिलेगा, जिससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें जीके सर्च इंजन। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।